इस दुनिया के अंदर सबसे पहली कश्ती बनवाई। दुनिया के अंदर सबसे पहले कश्ती अगर किसी ने बनाई है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खुसूसियत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? उनके पास एक तख्त था और उस तख्त से वो जहां चाहे उड़ा करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसियत थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? उनके हाथ में गरम लोहा आता था और वो मोम बन जाता था, पिघल जाता था। यह सिर्फ और सिर्फ मौजज़ा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हासिल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट बात किया करते थे। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या थी? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे। आदमी मर गया, अल्लाह के हुक्म से मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे। यह सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर खुसूसियत थी। मिट्टी का चिड़िया बनाते और उसके अंदर फूंक मारते, उसके अंदर रूह पड़ जाती और चिड़िया उड़ जाती। ये खुसूसियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर। इसी तरीके से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात दी है, मौजज़े अता किए हैं। उन्हीं खुसूसियात में से, उन्हीं मौजज़ों में से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को भी कई मौजज़ात अता किए। जैसे आपका मौजज़ा, आपके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाना। आपका मौजज़ा, एक गिलास दूध को बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाएं तो 116 सहाबा पी लें। आपका मौजज़ा मेरे भाइयों कि आपका मौजज़ा एक ही रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से 7वें आसमान से जन्नत जहन्नम का दौरा किया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। और आज के इस मजलिस में हम आपके सामने जो बयान करने वाले हैं अल्लाह के नबी की उन्हीं मौजज़ात में से जो एक अहम मौजज़ा है, वो है इसरा और मेराज का सफ़र। जो एक ही रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से 7वें आसमान का सफ़र तय किया और फिर जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और उसी रात में फिर दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो आए। इसी पहलू पर आज गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कि बड़ी पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। अरबी ज़बान में सुबहाना का लफ्ज़ हैरत अंगेज के लिए भी बोला जाता है, ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग देखी तो हमने कहा सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी बिल्डिंग। हमने कोई खूबसूरत चीज देखी, हमने कहा सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी गाड़ी। तो ये सुभाना का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में, वो ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है। और इस आयत करीमा में जो कहा गया
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, क्योंकि इसके अंदर जो वाकया बयान होने वाला है वो इंसान के अकल से परे है, वो वाकया इंसान के दिमाग से बाहर है। बड़े हैरत अंगेज वाकया आपके सामने बयान होने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से अल्लाह के नबी को एक ही रात में खाने काबा से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से सातवें आसमान तक दौरा कराया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बड़ी पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कुछ निशानियां दिखलाएं। आओ मेरे भाइयों, हम आपके सामने मेराज का वाकया रखते हैं। आइए आपके सामने मेराज का वाकया बयान होने वाला है। आपको मैं वाकया सुनाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई सीन देख रहे हैं। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं मक्के के अंदर था और एक रिवायत में आता है कि मैं उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहा था, मैं उम्मे हानी के घर पे सो रहा था। दो फरिश्ते आते हैं और उन्होंने मुझे जगाया, वो मुझे बेदार करते हैं, अल्लाह के नबी उठ जाइए, अल्लाह के नबी नींद से बेदार हो जाइए, अल्लाह के नबी आपको सोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको बुलाया है, अल्लाह ने आपको इनवाइट किया है, अल्लाह ने आपको दावत दी है, आए मेरे नबी आपको सोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तो उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहा था, दो फरिश्ते आते हैं और वो मुझे बेदार करते हैं, अल्लाह के नबी उठ जाइए, आपको सोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी उठ जाते हैं। वो दोनों फरिश्ते अल्लाह के नबी को खाने काबा के अंदर ले आए जहाँ मकाम हतीम है। उस हतीम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं मकाम हतीम में थोड़ी देर आराम किया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उन फरिश्तों ने मेरे सीने को चाक कर दिया, मेरे सीने को फाड़ दिया। और ये पूरा मंजर अल्लाह के नबी अपनी आंखों से देख रहे हैं। गोया कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के लोगों को ऑपरेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। जी हाँ, दुनिया के अंदर दो तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। दुनिया के अंदर दो तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका बेहोश करने का तरीका, बेहोश करके दुनिया के अंदर ऑपरेशन किया जाता है। अगर किसी को ऑपरेशन करना हो तो उसके पूरे बदन को गाफिल कर दो, पूरे जिस्म को बेहोश कर दो और फिर उसका ऑपरेशन करो, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका जो लेटेस्ट है वो कौन सा तरीका है? वो सुन करने का तरीका, वो साइलेंट करने का तरीका। जिस्म के अगर किसी हिस्से को अगर ऑपरेशन करना है तो ऐसा इंजेक्शन लगाओ, ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि वो जगह ये साइलेंट हो जाए, वो जगह ये खामोश हो जाए। मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर आज मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की पे है, आज दुनिया के अंदर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरीके बताए हैं। और ये दोनों तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं। पहला तरीका जो बेहोशी वाला तरीका है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया। हजरत आदम जन्नत के अंदर हैं, तने तनहा है, अकेले, मन नहीं लग रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, लेट गए और सो करके जैसे ही बेदार होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सोने की हालत में, बेहोशी की हालत में उनकी पिछली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, एक औरत को पैदा किया।
यह बेहोशी वाला ऑपरेशन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेहोशी की हालत में कर दिया। और जो दूसरा तरीका है वो सुन करने तरीका है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं लेट गया और वो मेरे सीने को फाड़ने लगे, वो मेरे सीने को चीरने लगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे दिल को निकाला, आसमान से सोने के एक प्लेट लाए गए और उस सोने के प्लेट के ऊपर रख दिया, जमजम के पानी से साफ कर दिया, जमजम के पानी से धुल दिया और धुलने के बाद फिर मेरे सीने के अंदर रख दिया, फिर मुझे सही कर दिया, मैं दुरुस्त हो गया, मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं थुम्मा आतैतु बिदाब्बतिन अबयज़ युक़ालु लहुल बुराक, फिर आसमान से एक ऐसी सवारी को लाया गया युक़ालु लहुल बुराक, जिसका नाम बुर्राक था। अरबी में बरकत के माने बिजली के होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों मेरे लिए बुर्राक लाई गई। बुर्राक का कलर कैसा था? अबयज़, सफेद रंग की थी, व्हाइट कलर की थी। फौकल हिमारे व दूनल बगल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बुर्राक गधे से ऊंची और खच्चर से छोटा था। सफेद रंग हजरत जिब्राइल लेकर के आए। हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी आप इस बुर्राक के ऊपर सवार हो जाइए, आप इसके ऊपर बैठ जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया मैं बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला, बुर्राक उछलने लगा, बुर्राक फुदकने लगा, बुर्राक डर गया। जिब्राइल ने बुर्राक के कान में कहा अय बुर्राक तुझे कूदने की जरूरत नहीं है, अय बुर्राक तुझे उछलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज तेरे पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती सवार होने वाली है। आज तक इससे ज्यादा पाकीज़ा और मुबारक हस्ती तेरी पीठ के ऊपर सवार ही नहीं हुई। बुर्राक ने सुना तो एकदम पसीना पसीना हो गया, बुर्राक खामोश हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फाहुमिल तो आलय, मैं बुर्राक के ऊपर सवार हो गया, बुर्राक उड़ने लगा, हवाओं से बातें करने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बुर्राक आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। इसी को वेदों में कहा गया अश्वमा सुगमा रूहा देवदत्त जगतपति। अंतिम महर्षि को एक घोड़ा मिलेगा और वो घोड़ा कौन देगा? अल्लाह देगा। देवदत्त, देव मने अल्लाह, दत्त मने देगा, वो घोड़ा अल्लाह देगा। किसको देगा? जगतपति, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। मेरे भाइयों अंतिम महर्षि को एक घोड़ा मिला था और वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां तक मेरी नजर जाती थी बुर्राक का पहला कदम वहां तक होता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बुर्राक आसमानों में उड़ने लगा, हवाओं से बातें करने लगा, बुर्राक आसमान में उड़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अभी बुर्राक कुछ ही दूरी पे चला था कि एक जमीन के ऊपर आके रुक गया। मैं बुर्राक से उतरा, हजरत जिब्राइल भी बुर्राक से उतरे। मैंने कहा जिब्राइल कहाँ ले आए? मस्जिद हराम से यहाँ क्यों ले आए? ये कौन सी जगह है? फरमाया अल्लाह के नबी ये अक्सा की सरजमीन है, ये फलस्तीन की सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे, जहाँ हजरत इब्राहिम रहा करते थे। ये अंबिया की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। और हम बैतुल मुकद्दस के अंदर आ गए हैं, हम मस्जिद अक्सा के अंदर आ गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरबत्तुहु बिल हलकतिल लती यरबितु बिल अंबिया, मैंने बुर्राक को उस पत्थर से बांध दिया जहां तमाम अंबिया कराम ने अपनी सवारी को बांधा था। मैंने बुर्राक को उस पत्थर से बांध दिया। मैंने देखा कि मस्जिद में भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये आदम से लेकर के आप तक आने वाले सारे नबी और रसूल अल्लाह ने इनको जमा कर दिया है बैतुल मक़दिस में। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह के हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी ये आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा मुझे क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। कहा इनको क्या करना है? कहा इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। लोगों
इमामों का, पीरों का, वलियों का झगड़ा खड़ा मत करना। हमने तुम्हें वो इमाम दे दिया है जो सारे नबियों का इमाम है, लिहाजा जो नबियों का इमाम है वही तुम्हारा भी इमाम है। जो नबियों का इमाम है वो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? लिहाजा इमाम आजम सबसे बड़े इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। झगड़ा खत्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर हजरत आदम भी मौजूद हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत याकूब भी मौजूद हैं, हजरत मूसा भी मौजूद हैं, हजरत ईसा भी मौजूद हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे नबी ये सोच रहे होंगे, हजरत आदम ये सोच रहे होंगे, आए लोगो, हम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पूरी दुनिया के इंसानों का बाप बनाया था, हम तो पूरे नबियों के बाप हैं। शायद आज हमें यहाँ बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे होंगे हमने तो दुनिया के अंदर 950 साल तक तबलीग की है, अब मैं तो दुनिया में अब्दुल शकूरा रहा हूँ, शायद आज यहाँ मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत इब्राहिम सोच रहे होंगे कि अल्लाह ने मुझे दुनिया के अंदर अपना खलील बनाया था, शायद आज मुझे यहाँ नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे होंगे कि काश हमें यहाँ नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए। अरे हम तो दुनिया के अंदर अल्लाह से कलाम किया करते थे, हम तो दुनिया के अंदर अल्लाह से बातें किया करते थे। सारे नबी ये सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हजरत जिब्राइल मेरे दोनों कांधों को पकड़े और सफों को चीरते हुए बैतुल मुक़द्दस के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और कहा अल्लाह के नबी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक हमने आपसे ज्यादा अफजल इंसान किसी को पाया ही नहीं है। अल्लाह के नबी आप नमाज पढ़ाइए, आप खुश हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों की इमामत का ताज आपके सर पे रखा है, आप नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, फसल्लैतु फीही रकातैन, अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ाई और तमाम नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। तो मेरे नबी कौन है? इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। और आज एक बात बताऊं, जो इमामुल अंबिया होगा वही तो इमाम आजम होगा, जो इमामुल अंबिया होगा वही तो इमाम आजम होगा। आज लोग कहते हैं हमारे इमाम आजम, अरे तुम्हारे इमाम कौन से इमाम? इमाम आजम अगर कोई है इस दुनिया में तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, MBBS डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन लोग आज झोला छाप के पीछे घूम रहे हैं। ये झोला छाप की डिग्रियां जिसको हम और आपने दी है और हम जिसको मान रहे हैं उसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इमाम बनाया, पूरी दुनिया के नबियों को इमामत कराई, वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने 2 रकात नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर मैं मस्जिद अक्सा के सहन में आया, मस्जिद अक्सा के आंगन में आया। तुम खरजतु फजानी जिब्रील अलैहिस्सलाम बिनाइन मिन खमरिन व इनाइन मिन लबन फ़क़्तरतुल लबना फ़क़ाल जिब्रील इख़्तरतल फ़ितरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ा के मस्जिद अक्सा के बाहर आया और हमारे सामने 2 प्याले लाए गए, एक प्याले में शराब थी, दूसरे प्याले में दूध था। मुझसे कहा गया अल्लाह के नबी आप इन दोनों प्यालों में से जो बेहतर समझते हैं आप इन दोनों प्यालों में से किसी एक प्याले को पी लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठाया और दूध पी लिया। हजरत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फितरा, ऐ नबी आपने फितरत को पसंद किया है। ऐ अल्लाह के नबी अगर आप शराब का प्याला उठाते और शराब पीते तो आप भी गुमराह हो जाते और आपकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाती, लेकिन ऐ नबी आपने फितरत को पसंद किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और दूध पी लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं फिर बुर्राक के ऊपर सवार हुआ और मैं पहले आसमान की तरफ चल दिया।
अब यहाँ से जो सफर शुरू होता है इसको कहा जाता है सफर मिराज। अभी खाने काबा से जो बैतुल मुकद्दस तक जो फलस्तीन का सफर हुआ इसको कहा जाता है सफर इसरा। और यहाँ से जो बैतुल मुकद्दस से जो आसमान की तरफ सफर शुरू होता है इसको कहा जाता है सफर मिराज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ ही देर में मैं पहले आसमान पे पहुंच गया। पहले आसमान में पहुंचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जमीन से पहले आसमान की दूरी कितनी है? जमीन से अगर कोई इंसान पहले आसमान को सफर करना चाहे तो कितना साल लगेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान सबसे हाई स्पीड सवारी से, सबसे तेज रफ्तार सवारी से अगर पहले आसमान का सफर तय करना शुरू करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 500 साल गुजर जाएंगे लेकिन वो पहले आसमान पे नहीं पहुंच सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जो वाकया यह बड़ा ताज्जुब का वाकया है, इंसान की अकल से परे है ये वाकया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं पहले आसमान के दरवाजे में पहुंचा। हजरत जिब्राइल ने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन है? हजरत जिब्राइल ने कहा मैं जिब्राइल हूँ। कहा आपके साथ और कौन है? कहा हमारे साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने दावत पे बुलाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले दरवाजे का गेट खुला। पता ये चला कि आप दुनिया के अंदर अगर आप कहीं जाएं तो ऐसे किसी के घर में आपको ऐसे ही नहीं घुस जाना है, पहले आपको दरवाजे में दस्तक देना है, आपको इजाजत लेना है, तब जाकर के घुसना है। अल्लाह के नबी अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा है कि एक बुजुर्ग जो है बैठे हुए, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान, बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा ऐ जिब्राइल ये कौन है? जरा इनके बारे में तो बताओ, जरा इनका तारुफ तो करवाओ, इनका इंट्रोडक्शन तो करवाओ, ये कौन है? अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आए अल्लाह के नबी ये आपके बाप और पूरी दुनिया के इंसानों के बाप और पूरे नबियों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये हजरत आदम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पे हजरत आदम से मिला, उन्होंने मेरा बढ़कर इस्तकबाल किया। अल्लाह के नबी का इस्तकबाल किया। मरहबा मरहबा बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, ऐ नेक बेटे आपका आना मुबारक हो और ऐ नेक पैगंबर आपका आना खुशामदीद हो, आपका खाना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिला। कुछ लोगों की रूहें हजरत आदम के दाहिनी तरफ रखी हुई थी और कुछ लोगों की रूहें हजरत आदम के बाएं तरफ लेफ्ट तरफ रखी हुई थी। हजरत आदम जब दाहिनी तरफ देखते तो रोने लगते, जब दाहिनी तरफ देखते तो हंसने लगते, मुस्कुराने लगते, और जब बाएं तरफ देखते तो रोने लगते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल क्या माजरा है, क्या बात है? हजरत आदम जब दाहिनी तरफ देखते हैं तो हंसने लगते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। ऐ जिब्राइल क्या माजरा है, क्या मामला है? अल्लाह के नबी से कहा आए अल्लाह के नबी जो हजरत आदम के दाहिनी तरफ जो रूह हैं ये सारे के सारे जन्नती है। हजरत आदम जब अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो हंसने लगते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जो बाईं तरफ हैं ये तमाम के तमाम लोग जहन्नमी हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे दूसरे आसमान पे लाया गया, आसमान का दरवाजा खुला, दूसरे आसमान में मुझे दो खालाजाद भाइयों से मुलाकात हुई। हजरत ईसा से हुई, हजरत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी मेरा बढ़कर इस्तकबाल किया। मरहबा मरहबा ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना खुशामदीद हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे तीसरे
आसमान में ले जाया गया। तीसरे आसमान में मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह के नबी मेराज से तशरीफ लाए तो दुनिया के सामने और सहाबाए किराम के सामने आपने बयान फरमाया, ऐ लोगों, मैं तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया। मुझे ऐसा लगा वइदा हुआ कद ऊतिया शत्रल हुस्न, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया की आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी हो। कद ऊतिया शत्रल हुस्न, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की आधी खूबसूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी। इतने हसीन और जमील थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मिस्र के अंदर जब सारी औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दिल दे बैठी। हजरत जुलेखा ने, जो अजीज मिस्र की बीवी थी, सारी औरतों को दावत कर दिया और एक एक फल दे दिए, छुरी दे दिए काटने के लिए। हजरत यूसुफ को उनके बीच से निकाल दिया। यूसुफ से कहा कि आप निकल जाओ। सारी औरतें जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नजर पड़ी तो फलों के काटने के बजाय उन्होंने छुरी अपने उंगलियों में चला ली और उंगलियां काट डाली। कुरान कहता लकत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े हो गई। सारी औरतें दिल दे बैठी। दुनिया के अंदर अगर किसी आदमी को किसी लड़की से प्यार हो जाए, किसी औरत से प्यार हो जाए, मोहब्बत का जुनून अगर सवार हो जाए तो उसको लाख थप्पड़ मारो, उसी का नाम लेगा। मारो थप्पड़ खींच के तड़ाक, उसी का नाम है ज़ैनब। फिर मारो थप्पड़ खींच के तड़ाक, ज़ैनब। यानी उसके ऊपर थप्पड़ों का असर हो नहीं रहा है, उसके ऊपर इश्क का भूत सवार है, मोहब्बत का जुनून सवार है। ऐसे ही जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र वालियों के सामने से गुजरे तो उंगलियां काट डाली। पता ही नहीं चला कि हम जो है फल काट रहे हैं या उंगली काट रहे हैं। इस तरीके से दीवानी हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे चौथे आसमान में लाया गया। चौथे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी मेरा पढ़कर इस्तेकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना खुशामदीद हो। अल्लाह ने आपको जो है मुबारक बनाया, आपका आना वेलकम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे पांचवें आसमान में लाया गया। पांचवें आसमान का दरवाजा खुला। पांचवें आसमान में मेरी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, मगर ज्यादा देर बातचीत न हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे छठे आसमान में लाया गया। छठे आसमान में मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुई। उन्होंने भी मेरा बढ़कर इस्तेकबाल किया। मरहबा मरहबा बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना खुशामदीद हो, ऐ नेक नबी आपका खाना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं छठे आसमान से आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। मैंने पलट के देखा, रही है तो मूसा रो रहे हैं। मैं वापस आया और पूछा, ऐ मूसा तुम क्यों रो रहे हो? चलो पहले आसमान में आदम से मुलाकात हुई, वो तो अपनी जहन्नमी औलाद को देख करके रो रहे थे। दूसरे आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम और यहया मिले, वो ना रोए। तीसरे पे यूसुफ मिले, वो ना रोए। चौथे पे इदरीस मिले, वो ना रोए। पांचवें में हारून मिले, वो ना रोए। ऐ मूसा तुम क्यों रो रहे हो? रोने की रीजन तो बताओ, तुम्हें क्यों किस बात ने तुम्हें रुलाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि मैं जो है आपसे पहले दुनिया में रसूल बन करके मैं आया, आपसे पहले मैं दुनिया में नबी बन करके आया, लेकिन आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन आप सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी, फिर मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी। मैं आपसे दुनिया में पहले रसूल बन के आया, मैं दुनिया में आपसे पहले रसूल और नबी बन के आया, लेकिन कयामत के दिन आपकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए हमारा मकाम कितना ऊंचा है। ऐ मुसलमानों अपने मकाम का अंदाजा लगाओ। ऐ लोगों कल कयामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे? कल कयामत के दिन अपने नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे?
आज का मुसलमान नमाज से कोसों दूर है। आज का मुसलमान मेरे भाइयों जो है शराब पीने में लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों अभी रमजान का महीना हमारे सामने से गुजरा, रमजान का पवित्र महीना, खैर व बरकत का महीना हमारे सामने से गुजरा। हमने देखा कि रमजान के महीने में मस्जिदें तलातल भर जाती थी, जगह नहीं मिलती थी नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ईद की नमाज हुई मेरे भाइयों, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी अलमिया ये देखने को मिली कि जैसे ईद की नमाज हुई अब हमारी मस्जिदों में फिर वही गिने चुने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जो पहले से नमाज पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदो बता तूने दुनिया के अंदर किस किताब में पढ़ा था, दुनिया में तुमने कौन सी हदीसों में पढ़ा था, दुनिया में तुमने कुरान की किस आयत करीमा में तुमने पढ़ा था, दुनिया के अंदर किस मौलवी की जबान से तुमने सुना था कि रमजान के महीने में नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो और जो है 11 महीने तुम नमाज को छोड़ दो। ऐ मेरे बंदो तुमने ऐसा कहाँ पढ़ा था? मेरे भाइयों, जिस तरीके से नमाज रमजान में फर्ज है उसी तरीके से शव्वाल में भी रमजान जो है नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिलहिज्जा में भी नमाज फर्ज है। मेरे भाइयों, आप दुनिया के अंदर जो है ताक वाली रातों में नहीं जागेंगे, अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। आप दुनिया के अंदर तरावी की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ये जरूर सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदो बता दुनिया के अंदर तुमने कौन सी आयत में पढ़ा था, तुमने किस मौलवी की जबान से सुना था कि रमजान में नमाज की पाबंदी करो और रमजान के बाद नमाज को छोड़ दो। मेरे भाइयों, ऐसा कयामत के दिन हमारे पास कौन सा जवाब होगा? अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर जो पैदा किया है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कोई महीना मुतय्यन नहीं किया, इबादत के लिए कोई खास महीना नहीं बनाया, इबादत के लिए कोई खास साल मुतय्यन नहीं किया, इबादत करने के लिए कोई खास हफ्ता मुतय्यन नहीं किया, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का मकसद ही हो गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसान और जिन्नातों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया है। हमारी पूरी जिंदगी का मकसद हयात है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और परस्तिश। मेरे भाई और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, आज का मुसलमान कितना बड़ा नादान है कि सिर्फ रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है और जब रमजान का महीना खत्म होता है तो फिर हम वही। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? अपने नबी के सामने तुम कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? मेरे प्यारे साथियों, आज का मुसलमान गौर कीजिए किस तरीके से शराब पी रहा है। आप शराब की दुकानों में चले जाइए, मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम से ज्यादा आपको मुसलमान नौजवान शराब की दुकानों में मिलेंगे। जिना क्या में चले जाओ, गैर मुस्लिमों से ज्यादा आपको मुसलमान मिलेंगे। मेरे भाइयों, आज मुस्लिम मुआशरे में ऐसे कौन से गुनाह नहीं है जिनको किए नहीं जा रहे हैं? जरा गौर कीजिए। ऐ मुसलमानों, कल कयामत के दिन मेरे नबी को रुस्वा न कर देना, कल कयामत के दिन मेरे नबी को बदनाम न कर देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं आपसे पहले दुनिया के अंदर रसूल बन के आया, लेकिन कयामत के दिन आपकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी, फिर मेरी उम्मत जाएगी। जरा गौर करो, अपने आप का मकाम समझो मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना ऊंचा मकाम अता किया है कि हम आए हैं सबसे बाद में, लेकिन जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। जाएंगे या नहीं जाएंगे मेरे भाइयों? जरा अंदाजा लगाओ, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। आए हैं दुनिया में सबसे बाद में, लेकिन जाएंगे सबसे पहले। कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? जरा गौर करो मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो गैर मुस्लिमों में जो बुराई नहीं पाई जाती वो हमारे सोसाइटी और समाज में पाई जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान में पहुंचा, 7वें आसमान का दरवाजा खुला, 7वें आसमान में मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बुजुर्ग बैते मामूर की दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि बैते मामूर किसको कहते हैं?
बैत मामूर। जिस तरीके से दुनिया के अंदर खाने काबा है और पूरी दुनिया का मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं खाने काबा, उसी तरीके से सातवें आसमान में खाने काबा के मेन सेंटर में अल्लाह तबारक व तआला ने बैत मामूर को कायम किया है, जहां फरिश्ते तवाफ करने के लिए आते हैं। हदीस में आता है कि अगर बैत मामूर टूट करके गिरा तो वो सीधे खाने काबा के ऊपर गिरेगा नहीं, लेकिन हालांकि मिसाल के तौर पर अगर गिरा तो वो सीधे खाने काबा के ऊपर गिरेगा। खाने काबा के मेन सेंटर में सीधे आसमान पर, सातवें आसमान के ऊपर बैत मामूर है। दुनिया का मामला क्या है? अल्लाह